नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आज उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी विधायक और मंत्रीगण मौजूद थे। हम आपको बता दें कि आतिशी का जो नाम है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो पहले से चल रहा था। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी एक समय ऐसा आया था जब लग रहा था कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके की भी चर्चाएं थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रम में तिरंगा फहराने के लिए जो उपराज्यपाल के समक्ष आतिशी का नाम भेजा था, तभी ये क्लियर हो गया था कि केजरीवाल की पसंद कौन है। और अब जब केजरीवाल के कहने पर, केजरीवाल के प्रस्तावित नाम पर जब विधायक दल ने मुहर लगाई, तो सबके सामने आ गया कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन होंगी। और खास बात यह है कि 43 वर्षीय आतिशी की दिल्ली की राजनीति में जो आतिशी पारी है वो काबिले गौर है। हम आपको बता दें कि उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बीजेपी के नेता गौतम गंभीर ने उनको 2019 में हरा दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा, दिल्ली में विधायक बनी, कालकाजी से वो विधायक हैं। और जब मनीष सिसोदिया को जेल हुई तब उनको कैबिनेट में लाया गया, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को। आतिशी को वो सारे विभाग दे दिए गए जो कि मनीष सिसोदिया के पास थे। मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज़्यादा विभाग थे, वो सभी के सभी 18 विभाग आतिशी को दिए गए। तो इस तरीके से वर्तमान में भी जो दिल्ली सरकार की जो कैबिनेट है उसमें भी सबसे ज़्यादा विभाग वाली मंत्री आतिशी ही हैं। और आप देखिए, संयोग देखिए कि उप मुख्यमंत्री को भी एक तरह से उनके सारे विभाग उन्होंने लिए, तो उप मुख्यमंत्री को भी का भी रिप्लेसमेंट वही थी। और जब मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में भी आतिशी ही सबकी पसंद बनकर उभरी हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गए, उनकी जगह ली, अब केजरीवाल की भी जगह आतिशी ने ले ली है। तो ये वाकई में कह सकते हैं कि इनकी जो पारी है राजनीतिक, वो आतिशी रही है। और आतिशी ने आम आदमी पार्टी कह सकते हैं कि वो उसकी संस्थापक सदस्यों में से हैं। आम आदमी पार्टी के जुझारू नेता कार्यकर्ता हैं। हालांकि दिल्ली की जल मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में काफ़ी विफलताएं भी सामने आई हैं। उन्होंने अनशन भी किया था, व्रत भी रखा था। और एक खास बात यह है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी से संबंधित कोई मुद्दे होते हैं तो उनमें मीडिया में अक्सर वही सबसे प्रखरता के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखती रही हैं। और अब देखना होगा कि ये जो आम आदमी पार्टी ने प्रयोग किया है दिल्ली में, ये सफल होता है या नहीं, क्योंकि आतिशी की उम्र बहुत कम है और उनसे ज़्यादा उम्र के विधायक मंत्री भी हैं अभी दिल्ली सरकार में। कई सीनियर एमएलएज हैं जो चाह रहे थे कि उनका नाम आगे आ जाए, लेकिन आतिशी को आगे किया गया है। तो क्या आम आदमी पार्टी में विरोध के स्वर उभरते हैं? देखना होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। और अब जो 2-3 महीने का जो कार्यकाल होगा इस सरकार का, उसमें आतिशी क्या फैसले लेती हैं, किन बड़े जो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे थे उनको पूरा करने के लिए कदम उठाती हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर तो तमाम तरह की बंदिशें लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो ये जो बैठकें और हस्ताक्षर पर जो प्रतिबंध लगे थे अरविंद केजरीवाल के लिए, वो आतिशी के समक्ष तो है नहीं। तो अब आतिशी देखना होगा कि किन बड़े फैसलों के साथ अपना सरकार का कामकाज शुरू करती हैं। और आज बताया जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे, उसके ठीक बाद ही आतिशी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। अब जो गेंद है उपराज्यपाल के पाले में है। क्या दिल्ली की राजनीति में वही कुछ होता है जो आम आदमी पार्टी चाहती है, या उपराज्यपाल के पास कुछ और गेम प्लान है? गेम प्लान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष एक शिकायत दी थी कि दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा चुकी है और दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये बात तब की है जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि दिल्ली बीजेपी के विधायकों की इस जो शिकायत है, इस पर त्वरित और समुचित कार्रवाई की जाए। क्या गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को वो कार्रवाई लायक बात कहकर भेज दी है, नोट भेज दिया है? ये देखने वाली बात होगी। अब उपराज्यपाल क्या फैसला लेते हैं, ये भी, इस पर भी आपकी सबकी नजरें हैं। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ऐसा ही प्रयोग 1998 में दिल्ली बीजेपी ने किया था। दिल्ली बीजेपी ने ठीक
विधानसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले साहिब सिंह वर्मा जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको हटाकर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं वो, और उनका जो 2-3 महीने का कार्यकाल था उसमें उन्होंने धुआंधार फैसले किए। रात रात भर उन्होंने जाकर देखा थानों में जाकर कि सुनवाई लोगों की रात को होती है कि नहीं है। सड़कों पर लोग कहीं कोई मदद की अपेक्षा में इंतजार तो नहीं कर रहा। ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी और जनहित के कई सारे फैसले लिए थे वो लास्ट के 2-3 महीने में। लेकिन फिर भी बीजेपी बची नहीं थी और तब से बीजेपी अब तक दिल्ली की सत्ता में आ नहीं पाई है। तो आम आदमी पार्टी ने जो प्रयोग किया है ये लगभग वैसा ही एक प्रयोग दिख रहा है। तो क्या लास्ट के ओवरों में बैटिंग करने से आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आइए देखते हैं आज विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने क्या जानकारी मीडिया को दी है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में
जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।